ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल अनमोल जानकारी के साथ और पाइए अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक जानकारियाँ। दोस्तों, सावन का महीना जितना महादेव की भक्ति के लिए खास होता है, उतना ही यह महीना शादीशुदा महिलाओं के लिए भी खास होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि प्राचीन काल से ही सावन के महीने में और रक्षाबंधन पर लड़कियों के मायके जाने की प्रथा बनी हुई है। कहा जाता है कि सावन के महीने में नव विवाहित लड़कियों को मायके जरूर जाना चाहिए, लेकिन क्या आपको इसके पीछे का कारण पता है? क्या आप जानते हैं कि सावन में लड़कियों के मायके जाने से उनके मायके और ससुराल पर क्या असर होता है? दोस्तों, सावन के महीने में जो भी लड़कियां अपने मायके जाती है और सावन के महीने में कुछ खास चीजें अपने मायके से ले आती है, तो इससे न केवल उनके मायके में बल्कि ससुराल में भी बरकत बनी रहती है और उनके घर में धन दौलत की कभी भी कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, महिलाओं को कुछ ऐसे उपाय भी बताए हैं जिन्हें करने के बाद वह हमेशा अपने मायके की बरकत को भी बनाए रख सकती है। ऐसे में अगर आप भी अपने मायके और ससुराल का भला चाहती है तो सावन का पवित्र महीना चल रहा है। ऐसे में हर कोई भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हुआ है, लेकिन यह महीना शादीशुदा महिलाओं के लिए और ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि सावन के खास मौके पर बेटियों का मायके जाना बेहद शुभ माना जाता है। आमतौर पर शादी के बाद पहले सावन में बेटियां अपने मायके जाती है, जिससे बेटियां मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर रह सके। सावन में बेटियों का मायका जाना एक पौराणिक परंपरा है और माना जाता है कि ऐसा करने से बेटियों के मायके और ससुराल दोनों में ही माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो ऐसे में गुरुजी ने सबसे पहले यह बताया कि सावन के महीने में या रक्षाबंधन पर शादीशुदा लड़कियों का मायके जाना शुभ क्यों होता है। गुरुजी का कहना है कि बेटियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है और कहा जाता है कि बेटियों के भाग्य से ही पूरे घर का भाग्य जुड़ा रहता है। ऐसे में जब बेटियां शादी करके चली जाती है तो घर का भाग्य भी अपने साथ ले जाती है। ऐसे में अगर आप अपने घर में बेटियों के जाने के बाद भी अपने घर की बरकत बनाए रखना चाहते हैं, तो ऐसे में सावन के महीने में जब बेटी मायके आए तो कुछ विशेष उपाय से आप अपने घर और जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जैसे जब बेटी सावन में मायके आए तो उसके हाथों से अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगवाएं और जितने भी दिन घर में रहे रोज शाम को तुलसी के नीचे बेटी के हाथों से तुलसी क्यारी में दीपक जरूर जलाए। इसके बाद जब आपकी बेटी तुलसी क्यारी में आपके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की प्रार्थना करती है, तो ऐसे में आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहती है। गुरुजी बताते हैं कि अगर आपका घर नहीं बन पा रहा है या नए घर को खरीदने में दिक्कतें आ रही है, तो ऐसे में सावन में जब आपकी बेटी आपके घर रहने आए तो एक उपाय किया जा सकता है। आप बेटी के घर आने पर किसी भी मंगलवार को उसके पैसे से खरीदा हुआ उसके हाथ से गूंद ले। उसके बाद उसी दिन उसको मिट्टी के बर्तन में रखकर मिट्टी में दबा दे। ऐसा करने से बहुत जल्द ही आपके मकान और संपत्ति की इच्छा पूरी होगी। और कई बार ऐसा होता है कि बेटी की शादी में माता पिता कर्ज ले लेते हैं, जिसे चुकाने में उनकी पूरी जिंदगी लग जाती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो सावन में बेटी के घर आने पर किसी भी बुधवार को एक सुपारी लेकर बेटी के हाथ से मली या रक्षा सूत्र बंधवा ले और सुपारी को पूजा के स्थान पर या मंदिर में पीले कपड़े में रख दे। भक्तों, इस उपाय से आपका कर्ज जो धीरे धीरे उतरने लगेगा। भक्तों, गुरुजी का कहना है कि सावन का महीना प्रकृति के लिए बहुत ही खास होता है। इस समय प्रकृति में चारों तरफ हरियाली होती है। इसी तरह जो नई नवेली दुल्हन होती है, उनके मन में भी कई तरह की नई उमंगें रहती है। सावन के महीने जिन बेटियों की नई शादी हुई होती है, वह अपने माय जाना चाहती है। ऐसे तो मायके वाले अपनी बेटियों को हर वह चीज देना चाहते हैं जो दे सकते हैं, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि बेटियों के मायके में ऐसी कई चीजें होती है जो माँ बाप को भूलकर भी नहीं देनी चाहिए। इसी के साथ अगर सावन के महीने में माँ बाप अपनी बेटी को कुछ खास चीजें दे देते हैं, तो इससे न केवल उनके ससुराल में बल्कि उनके मायके में भी लगातार धन धान्य की बढ़ोतरी होती रहती है। उनके जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। तो चलिए सबसे पहले यह बता देते हैं कि गुरुजी ने कौन सी चीज बेटियों को अपने मायके से लाने के लिए मना किया है। भक्तों, गुरुजी का कहना है कि बेटियों को कभी भी अपने मायके से गैस का चूल्हा, सिलेंडर या फिर अग्नि से जुड़ी हुई कोई भी चीज बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए। कहा जाता है कि अगर बेटियां ऐसी चीजें अपने मायके से ससुराल में लेकर आती है, तो उनके ससुराल में इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनके ससुराल में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसके अलावा कभी भी बेटियों को मिर्च मसाले आचार जैसी तीखी या फिर मसालेदार चीजें भी अपने मायके से लेकर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भक्तों माना जाता है कि अगर बेटियां ऐसी मसालेदार चीजें अपने मायके से ससुराल लेकर आती है, तो ससुराल में उनके रिश्तों में खटास आ जाती है और वह
अपने जीवन को ठीक से नहीं चला पाती। इसी के साथ बेटियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि सुई धागा, सिलाई मशीन जैसी चीजें भी अपने मायके से ससुराल कभी ना लाएं और चाकू, छुरी, नेल कट्टर जैसी नुकीली चीजें भी कभी भी माता पिता को अपनी बेटी को उनके ससुराल ले जाने के लिए नहीं देनी चाहिए, क्योंकि भक्तों अभी सावन का महीना है और रक्षाबंधन है। बेटियां अपने मायके आएंगी तो ऐसे में कोई भी माता पिता अपनी बेटियों को खाली हाथ नहीं विदा करते हैं। तो अगर आपकी भी विवाहित बेटियां हैं और आप उन्हें उपहार में कुछ देना चाहते हैं तो गुरु जी का कहना है कि आप अपनी बेटियों को हरे रंग का श्रृंगार उपहार में जरूर दे। भक्तों, कहा जाता है कि सावन के महीने में जो भी सुहागिन महिला हरे रंग का श्रृंगार करती है, ऐसी महिलाओं के जीवन में प्रेम बढ़ता रहता है और उनका सुहाग भी दीर्घायु होता है। और अगर बेटियां अपने मायके से हरे रंग के कपड़े, चूड़ियां, सुहाग का सामान लेकर अपने ससुराल में आती है तो न केवल उनके ससुराल में उनका मान सम्मान बढ़ता है, बल्कि उनके दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली बनी रहती है। इसी के साथ भक्तों, गुरु जी का कहना है कि बेटियों को अपने मायके से ससुराल विदा होते समय सावन के महीने में घेवर जरूर लेकर जाना चाहिए। कहा जाता है कि सावन के महीने में मायके से आया हुआ घेवर न केवल आपके ससुराल के लिए शुभ होता है, बल्कि आपके मायके के लिए भी उतना ही शुभ माना जाता है। तो ऐसे में अगर बेटियां अपने मायके और ससुराल दोनों का भला चाहती है तो उन्हें अपने मायके से घेवर जरूर लेकर आना चाहिए। भक्तों, माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि जब बेटियां मायके आई है तो उन्हें कुछ ना कुछ मीठा उपहार में जरूर देकर भेजे, क्योंकि जब अपने मायके से ससुराल मिठाई लेकर जाती है तो उनके ससुराल में भी रिश्तों में वैसे ही मिठास देखने को मिलती है। साथ ही गुरुजी का कहना यह भी है कि सावन के महीने में जब आपकी बेटियां आपके घर आती है तो आप उन्हें तुलसी का पौधा भी उपहार में दे सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है, उस घर पर आने वाली नकारात्मक शक्तियां घर के बाहर से ही उल्टे पैर वापस लौट जाती है। और मित्रों, अगर माता पिता अपनी बेटियों को तुलसी का पौधा उपहार में देते हैं तो ऐसा करने से उनकी बेटियों के जीवन में कोई भी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं रहता और उनकी बेटियों का दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा है। तो माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि वह कभी भी अपनी बेटियों को ऐसी कोई वस्तु हाथ ना दें जिससे उनके ससुराल में क्लेश बढ़े। माता पिता को बेटियों को हमेशा सौभाग्य वाली चीजें ही अपनी बेटियों को उपहार में देना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी वह चीजें जो गुरुजी ने अपने भक्तों को अपनी बेटियों को उपहार में देने के लिए कहा है। भक्तों, अगर किसी को लगता है कि आपको आपके मायके से वह मान सम्मान नहीं मिलता है जिसके आप हकदार है और अब वही मान सम्मान पाना चाहते हैं, अगर महिलाओं को, अगर किसी पत्नी को लगता है कि आपके पति की इज्जत आपके घर वाले नहीं करते हैं, तो आप यह बेहद सरल उपाय कर सकते हैं। कुछ ही दिन में आपको इसका असर देखने को मिलेगा। आपके पति को वह मान सम्मान आपके मायके में मिलेगा जिसके वह हकदार है। हर कोई चाहता है कि समाज में सभी लोग उसका आदर करें और उसे मान सम्मान मिले। कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जी व्यक्ति को उचित मान सम्मान नहीं मिलता है। वहीं ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके कारण व्यक्ति को मान सम्मान, धन और नौकरी आदि सभी समस्याएं खत्म हो जाती है। साथ ही काफी लोग आपका आदर भी करने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि कुछ ऐसे उपायों के बारे में। यदि आप चाहते हैं कि समाज में और आपके ससुराल में आपको मान सम्मान मिले तो आपको रात को सोते समय एक तांबे के बर्तन में पानी रखकर सोना है और उस बर्तन में आपको सोने या चांदी का कोई सिक्का या आभूषण डाल देना है और सुबह उठकर सबसे पहले बिना मुख धोए यह उस जल को पी जाना है। ऐसा करने से व्यक्ति को उचित मान सम्मान की प्राप्ति होने लगती है। साथ ही इस उपाय से जितना भी तनाव आपके जीवन में है वह भी समाप्त हो जाता है। आपके दिमाग में या आपके मन में कोई भी तनाव हो वह सब समाप्त हो जाएगा। रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रखें और सुबह वह पानी घर के बाहर फेंक दे। ऐसा करने से वाद विवाद या कोई व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगाता है तो वे भी सिद्ध नहीं होता है। इस उपाय को करने से आपको सभी प्रकार के वाद विवाद से सुरक्षा मिलती है। इससे आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मकता है या अगर घर में नकारात्मकता है वह सब इस पानी के द्वारा घर से बाहर निकल जाएगी। रोजाना यह उपाय करें तो कुछ ही दिनों में आपको इसका असर दिखने लगेगा। भक्तों, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए, संबंधी समस्याओं के लिए अथवा अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपको कारोबार नहीं चल रहा है तो आप कबूतर और चिड़िया को चावल बाजरा का मिश्रण डालना चाहिए। वहीं आपको बाजरा आपको शुक्रवार के दिन खरीदना है और शनिवार से यह प्रक्रिया शुरू करनी है। ऐसा करने से बहुत लाभ मिलता है और मान सम्मान के साथ ही धन संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती है। यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको नौकरी भी मिल जाती है। साथ ही बुधवार के दिन गणपति जी को धूप अर्पित करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करते हैं कि सावन में अगर आपकी बेटियां भी आपके घर आएंगे या फिर आप खुद किसी की बेटी है और अपने मायके जा रही है
तो बताई हुई बातों का ध्यान जरूर रखें ताकि आपके ससुराल और मायके दोनों में ही रिश्तों में प्रेम और घर में बरकत बनी रहे। धन्यवाद। हमारे चैनल अनमोल जानकारी पर दोस्तों, पेड़ पौधे को राखी बांधने से क्या होता है? क्या हमें पेड़ पौधे को राखी बांधना चाहिए? रक्षाबंधन के दिन अगर आप अभी पेड़ पौधे को राखी बांधते हैं तो आप यकीन मानिए आपकी जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, पेड़ पौधे ईश्वर के स्वरूप होते हैं। तो आई कुछ मैं आप लोगों को विशेष रूप से पेड़ पौधे के बारे में जानकारी बता डन। फिर रक्षाबंधन के दिन हमें पेड़ पौधे को राखी क्यों बांधना चाहिए? आप लोगों को जितने भी प्रश्न, सारे प्रश्न का एक वीडियो बनाई हो। अगर आज की वीडियो आप मिस करते सारे जिंदगी प्रस्तावना पड़ेगा। यह बहुत ही अमूल्य जानकारी है। सभी लोगों को पेड़ पौधे को राखी जरूर बांधना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन क्यों बनना चाहिए, इसके बांधने से क्या फायदा मिलेंगे, यह सारे जानकारी इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ। दोस्तों, पेड़ पौधे ईश्वर का प्रथम स्वरूप है, क्योंकि पेड़ पौधे से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। और ऑक्सीजन को अगर हम देखें जाएं तो दोस्तों, साइंस के भाषा में ईश्वर ही है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो बिना पेड़ पौधे के मनुष्य का जीना भी संभव नहीं है। बहुत सारे नेता, राजनेता, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए धार्मिक व्यक्ति, समाज में प्रतिष्ठित जो लोकप्रिय व्यक्ति होते हैं, सज्जन होते हैं, ऐसे व्यक्ति भी रक्षाबंधन के दिन आसपास के जो वृक्ष होते हैं उसे राखी बांधते हैं। दोस्तों, इस दिन एक वृक्ष आपको समूह भी मिल करके जरूर लगाना चाहिए। पिछले वाले वीडियो में भी बताया था क्यों लगाना चाहिए, इसका फायदा क्या मिलता है, यह भी मैं वीडियो क्या फ्री में बताऊं। दोस्तों, क्या अब जानते हैं रक्षाबंधन के दिन पौधे लगाने से जीवन भर के किया हुए पाप मिट्टी जाते हैं। पूर्वोकृत हमारे जीवन में हमसे जो ज्ञानवश जो पाप हो जाते हैं वो सारे पाप रक्षाबंधन के दिन वृक्ष को लगाने से मिट्टी जाते हैं। और जो भी मनुष्य रक्षाबंधन के दिन वृक्ष लगाते हैं, ऐसे मनुष्य साधारण मनुष्य नहीं बल्कि देवता तुल्य हो जाते हैं। अर्थात दोस्तों, ये लोग देवतुल्य बन जाते हैं। तो दोस्तों की वीडियो में जानते हैं पेड़ पौधे को राखी बांधने के फायदे। और पिछले साल हमने इसके बारे में एक वीडियो बनाए थे कि रक्षाबंधन के दिन इस वृक्ष को राखी बंधे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और अब सारे लोगों ने उसे वृक्ष पर बहुत ही ज्यादा प्यार दिए। दोस्तों, पेड़ पौधे को सभी लोगों को कहना चाहूंगा राखी जरूर बंदी। अब ऐसा नहीं कि इस दिन महिला ही इस पेड़ पौधे को राखी बंधे, पेड़ पौधे को राखी बंधे पुरुष भी बन सकते हैं। सारे जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए दोस्तों, जानकारी बताने से पहले एक बात जान ले, जिन बहनों की भाई नहीं होती, जिन बहनों की भाई नहीं होती, ऐसे बहन रक्षाबंधन की दिन पीपल, बरगद, सामी और अवलेत यादि वृक्ष को राखी बंध सकती है। यह फिर दोस्तों वृक्ष ना मिल अपने पर, वैसे तो सब जगह वृक्ष होते हैं, लेकिन अगर वृक्ष को आप बांधना नहीं चाहती, जो माता बहाने जिनके भाई नहीं है, तो भाई माँ करके अब जो है, अब चाहे तो भगवान श्री कृष्णा, भगवान राम, भगवान गणेश अपने इष्ट महाराज को राखी बंध सकते हैं। वैसे वृक्षों को बड़े भाई माना जाता है, इसलिए वृक्षों को हमें जरूर राखी बांधना चाहिए। तो आइए वीडियो में जानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन पेड़ पौधे को राखी बांधने से क्या फायदा मिलती है और पेड़ पौधे को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने से हमारे जीवन में क्या चमत्कार होने लगता है, ये भी आई इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले, जानकारी बताने से पहले आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा, दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमें काफी समय लगता है। दोस्तों, हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा और कमेंट बॉक्स में दोस्तों हैप्पी रक्षाबंधन भैया जरूर लिखना, ताकि दोस्तों हमारे मनोबल बढ़ और आप लोगों के लिए इस प्रकार के अच्छे जानकारी हम पुनः लेकर के अपने वीडियो में आए। और एक बजा लीजिए दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों ये अनमोल जानकारी एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूवर्स नहीं बल्कि अब सब हमारे परिवार के हिस्से है कि बोर्ड में जानते हैं पेड़ पौधे को राखी बांधने के फायदे। दोस्तों, अगर आप पेड़ पौधे को राखी बांधना शुरू करते हैं तो आप प्रकृति के साथ जुड़ने लगता है। जो व्यक्ति प्रकृति के साथ जुड़ता है, ऐसे व्यक्ति ईश्वर की नजर पर आने लगता है। अर्थात दोस्तों, ऐसे व्यक्ति के ऊपर में ईश्वर हमेशा नजर बनाए रखना है। तो दोस्तों, इससे आपको ये फायदा होगा कि आपके जीवन में सारे परेशानी दूर होना शुरू हो जाएंगे। खाने का मतलब है कि अगर आप पेड़ पौधे को राखी बांधते हैं तो भगवान की नजर में अब जो है दोस्तों सज्जन व्यक्ति बनना शुरू हो जाते हैं, और सज्जन व्यक्ति के ऊपर में ईश्वर की नजर हमेशा रहती है। दोस्तों, पेड़ पौधे को राखी बांधने से हमारे बुध ग्रह बलवान होते हैं। बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार कहते हैं। और ये जी पर प्रश्न हो जाए तो दोस्तों, ये रंग व्यक्ति को भी राजा बना सकता है, और ये आपकी दिमाग को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज कर देता है। क्योंकि दोस्तों, रक्षाबंधन का दिन बुधवार पर है, क्योंकि दोस्तों बुधवार का दिन बुधवार का होता है और बुध ग्रह का स्वामी भगवान गणेश जी का गए है।
तो रक्षाबंधन का पूरा नियंत्रण, पूरा प्रभाव बुध ग्रह के ऊपर में होगा। तो दोस्तों, बुध ग्रह को आपको बलवान बनाना बहुत जरूरी है। तो रक्षाबंधन की दिन अब किसी भी पेड़ पौधे को राखी बंध देना। दोस्तों, अगर आपको भूत बड़ा सताती, प्रेत बड़ा सताती है, या फिर जीवन में आपको तरक्की नहीं मिलकर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप मानिए रक्षाबंधन के दिन अगर आप किसी वृक्ष को राखी बंध देंगे तो 11% आपके तरक्की जरूर होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी भूत प्रेत, शनि, राहु इत्यादि पीड़ा से छुटकारापन चाहते हैं तो इस दिन शनि के वृक्ष को राखी जरूर बांधना। पेड़ पौधे को राखी बांधने से पेड़ पौधे पर रहने वाले देवी शक्ति बहुत ही जल्दी प्रश्न होते हैं, जिसके कारण आपके कोई भी कष्ट हो वह शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। इसलिए रक्षाबंधन के दिन अब किसी भी वृक्ष को जो आपको नजदीक में मिले दोस्तों उसे राखी जरूर बांधना। दोस्तों, अगर अब गरीबी से परेशान है और गरीबी आपके पीछा नहीं छोड़ रहे हैं तो आप दोस्तों रक्षाबंधन के दिन पीपल की वृक्ष को लाल कलर की 5 राखी बंदी और पीपल से प्रार्थना करें कि है पीपल पर रहने वाले देवी शक्ति है, पीपल पर निवास करने वाले माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु आप मेरे गरीबी को दूर करें। या फिर आप यह भी प्रार्थना कर सकते हैं कि पीपल पे रहने वाले जितने भी देवी शक्ति है अब सब मेरे कल्याण करें और एक दूध से बने मिठाई पीपल के नीचे में रख देना। दोस्त, तो आप देखेंगे आपकी शीघ्र ही गरीबी धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। मैं आप लोगों को हर दिन बोलना हूँ दोस्तों, टोन टोट के उपाय एवं इस प्रकार के जो हम क्रिया बताते हैं इसमें बहुत ही ज्यादा पावर होती है। ये धीरे धीरे आपके समस्या को ठीक करते हैं चला जाता है और जड़ से दोस्तों आपके समस्या को समाप्त कर देंगे। और जिनके विवाह में विलम्ब हो रही है, ऐसे लड़की और लड़का बरगद के वृक्ष को अगर सफेद रंग की राखी बंधे तो ऐसे व्यक्ति के शीघ्र विवाह होंगे। विवाह में जो हमें रही है मांगलिक दोष है, मांगलिक दोष दूर हो जाएंगे। मनवांछित नौकरी प्राप्त करने के लिए, कार्य में उन्नति प्राप्त करने के लिए एवं धन में बढ़ोतरी करने के लिए और अपने परिवार में आपसी प्रेम को बढ़ाने के लिए केले के वृक्ष को अगर पीला कलर की, पीला रंग की धागे वाली अगर राखी बांध जाए तो इच्छित नौकरी मिलेंगे, कार्य में उन्नति मिलेंगे, धन की बढ़ोतरी होगा और अब के घर परिवार में अब सभी लोगों के आपसी प्रेम बढ़ेंगे। अगर कल धन से मालामाल बनना चाहते हैं तो कोई भी व्यक्ति कल धन से मालामाल बनना चाहते हैं तो दोस्तों इस दिन जो शमी के वृक्ष है इसे नील कलर का राखी जरूर बंधे। शनि के वृक्ष को नील कलर की राखी बांधने से शनि महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और लंबे समय से किसी को बीमारी चली रही है वह बीमारी ठीक नहीं होकर रहे तो शनि के पेड़ को इस दिन नील कलर का राखी जरूर बंधे। अब की बीमारी सिगरेट ठीक हो जाएंगे और आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रताप होगा। संबंधी बीमारी हो या दांतों में पीड़ा हो तो इस दिन नीम के वृक्षों को अपने बड़े भाई माँ करके दोस्तों हरे रंग की राखी जरूर बंधे। कैसा भी आबू को मूल संबंधी बीमारी हो, परेशानी हो, कष्ट हो वह जड़ से समाप्त हो जाएंगे दोस्तों। और भी जानकारी बताऊंगा वीडियो में और भी जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा वीडियो को आधे अधूरे छोड़कर के मत जाना दोस्तों। हर जानकारी कमाई है और इस प्रकार की जानकारी आप लाखों रुपए खर्चा करेंगे फिर भी कोई भी व्यक्ति नहीं बताने वाला। हमारा एक ही मकसद है समाज में सबका भला हो, सबका कल्याण हो, इसलिए हम इस प्रकार की ज्ञान भारी जानकारी यूट्यूब चैनल के मध्य से फ्री में बताते हैं दोस्तों। कार्यों में उन्नति प्राप्त करने के लिए और अपने शरीर की ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने के लिए, जैसे जो लोग जिम वगैरह जाते हैं अपने शरीर की ऊर्जा शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, फिर जो लोग शनिवार से जुड़े हैं ऐसे व्यक्ति अगर अपने ऊर्जा शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं या फिर अपने सम्मोहन शक्ति को, अपने तेजी को बढ़ाना चाहते हैं, बाल को बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति बेल के वृक्ष को पीला, गुलाबी यह 3 कलर की राखी रक्षाबंधन के दिन जरूर बंधे। आपको 100% लव मिलेगा। तंत्र बड़ा, भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति से बचाने के लिए या फिर जो लोग तंत्र बड़ा, भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति से हमेशा पीड़ित रहते हैं ऐसे लोगों को रक्षाबंधन के दिन कल कलर की धतूरा की वृक्ष को राखी जरूर बांधना चाहिए दोस्तों। कल कलर की जो धतूरा की वृक्ष है इससे कल भैरव का स्वरूप माना जाता है और अगर आप कल भैरव को अपने बड़े भाई मानकर के अगर आप राखी बंध लेने तो कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर में तंत्र बड़ा करे, भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति अगर आपके ऊपर में करे तो कभी आपको नहीं लगेगा। अगर आपके घर में तुलसी के पौधा है तो दोस्तों तुलसी के पौधे को लाल, गुलाबी, नंगी रंग के राखी जरूर बंधे और प्रार्थना करें कि है तुलसी मैया आप मेरे कल्याण करें। दोस्तों आप देखना आपकी इस टाइम से अध्यात्म उन्नति होना शुरू हो जाएंगे और थोड़ी सी तुलसी मैया की जो जड़ की मिट्टी है आप अपने मस्तक पर तिलक लगा लेना दोस्तों। धीरे धीरे आप देखना जिस दिन आप राखी बंधेंगे इस दिन से अध्यात्म उन्नति होना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। आपकी भी माँ में ये प्रश्न हो सकता है क्या लड़के भी वृक्षों को राखी बंध सकते हैं? दोस्तों आप वृक्षों को बड़े भाई माँ करके राखी बंध सकते हैं। वृक्ष हमारे बड़े भाई तुल्य होते हैं जो हमें फ्री में छाया प्रदान करते हैं, शीतल पवन प्रदान करते हैं। राखी कितने बजे बंधे? क्योंकि 30 अगस्त को भद्र है तो आप वृक्षों को किसी भी टाइम में राखी बंध सकते हैं। भद्रक का प्रभाव वृक्षों पर नहीं होता क्योंकि जो वृक्ष है स्वयं ईश्वर की ही स्वरूप है
क्या पेड़ पौधे को राखी बांधना उचित है? तो एक बात जान लीजिए, पेड़ पौधे अगर नहीं होते तो मानव जीवन भी संभव नहीं था। तो इस नाइट दोस्तों, पेड़ पौधे हमारे भाई तुल्य भाई समाज है, इसलिए पेड़ पौधे को राखी बांधने से यह हमारी विपरीत स्थिति को ठीक करता है। दोस्तों, हर वृक्ष के अंदर कासंग को दूर करने की अद्भुत क्षमता पी जाती, क्योंकि अलग अलग बीच में अलग अलग प्रकार के देवी देवता बजाते हैं। जब हमें किसी भी प्रकार की समस्या आई है और हम ज्योतिष के पास जाते हैं, तो ज्योतिष हमें पेड़ पौधे की ही उपाय बताते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे आप शनि की पीड़ा से परेशान हैं, किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो आपको ज्योति से ही बोलेंगे कि अब पीपल की वृक्ष की जड़ पर जो है जल डालना शनिवार के दिन शुरू कर दे। तो दोस्तों, इसी प्रकार पेड़ पौधे में बहुत पावर होती, बहुत शक्ति होती है। क्या राखी के दिन पेड़ पौधे लगाने से गरीबी मिलती है? तो एक बात जान लीजिए, अगर अब पेड़ पौधे लगाते हैं रक्षाबंधन के दिन, तो ईश्वर के नजर में आप परोपकारी व्यक्ति बन जाते हैं और परोपकारी व्यक्ति का कोई भी कामना अधूरी नहीं रहा था। दोस्तों, इस बार ऐसे व्यक्ति की हर कामनाओं को पुनः करता है और अगर आपके हर कामना पूर्ण हो तो निश्चित रूप से आप मानिए आपकी गरीबी मिटेगा। तो दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन अब भी संकल्प लेकर के एक वृक्ष जरूर लगाइए, चाहे समूह में लगाइए, चाहे आप अकेले लगाइए। जो व्यक्ति रक्षाबंधन के दिन वृक्ष लगाते हैं, ऐसे व्यक्ति की परमात्मा भी कल्याण करता है। और जो व्यक्ति रक्षाबंधन के दिन वृक्षों भाई मानकर के राखी बांधते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी निर्धन एवं गरीब हो ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति के सारे कष्ट वृक्ष स्वयं हर लेख। आशा करता हूँ दोस्तों, हमने इस वीडियो के मध्य से जो आप लोगों को ज्ञान भारी जानकारी बताई है, ये जानकारी आपकी जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। दोस्तों, इसी आशा के साथ अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। ये जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट क्षेत्र में जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में हैप्पी रक्षाबंधन भैया लिखना न भूलना और जान कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। धन्यवाद, नमस्कार।